गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर वही बात, आज की क्लास में क्या खास। तो बहुआ, जब जब आपका एग्जाम का समय रहता है हम लोग एग्जाम की पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। आज की इस क्लास में क्या, तो सारा का सारा क्वेश्चन नाउन चैप्टर का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है, कभी भी किसी भी टीचर फीचर के नोट से कोई प्रैक्टिस नहीं। हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, उसका सोचने का ढंग क्या है। हम लोगों ने जो चैप्टर नाउन पढ़ा, उस चैप्टर को के कंसेप्ट को हमको क्वेश्चन पे कैसे लगाना है, ये बात सीखने वाली बात। तो सबसे पहली बात, सब आदमी सही से बैठ जाएंगे। पीछे वाले बोर्ड नजर आ रहा है भाई? पीछे पीछे पीछे, उधर वाले भाई। चलिए, सबसे पहली बात बुआ, आप लोग खुद आंसर करें। तो हमने कहा बुआ, जब भी कोई क्वेश्चन आवे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, पढ़िएगा तो समय लग जाए। आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का बात क्वेश्चन में कुछ है कि नहीं। आपसे अंग्रेजी में क्वेश्चन तभी बनने जा रहा है जब कोई बात सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, याद किया हुआ, किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा बात रहेगा, तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा बुआ। वैसे आप लोग अपना आंसर करें। हम लोगों ने नाउन चैप्टर के तहत क्या पढ़ा, तो ये कॉमन नाउन पढ़ा है। कॉमन नाउन, तो सबसे बड़ा सवाल, सर हम कॉमन नाउन कहेंगे किसको? तो कॉमन नाउन के बारे में कहा गया क्या, वैसा नाम। वैसा नाम मतलब क्या, कहता वैसा नाम जिस पर समूचे जाति का अधिकार हो। कहता वैसा नाम जिस पर समूचे जाति का अधिकार हो। कहता क्या है, जिस पर सभी का अधिकार हो। क्या कह रहा है, वैसा नाम जिस पर समूचे जाति का अधिकार हो। फिर क्या कह रहा है, जिस पर सभी का अधिकार हो। मतलब क्या, तो एक का नाम लेने से समस्त का बोध हो। क्या कह रहा है, एक का नाम लेने से किसका बोध हो, समस्त का बोध हो। फिर सर ये क्या बोल रहे हैं, तो जैसा कि कॉमन नाउन का हिंदी क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो हम लोगों को बचपन में परिभाषा क्या पढ़ाया गया, तो कहता वैसा नाम जिस पर समूचे जाति का अधिकार हो, जिस पर सभी का अधिकार हो, एक का नाम लेने से समस्त का बोध हो। मतलब क्या, तो हम अपने क्लास की बात करें तो हम जैसे बोले, ए राजेश, ए डॉक्टर साहब, ए मोहन, ए सीता, ई बबीता, तो हम तो अलग अलग आदमी का नाम बोले। और हम डायरेक्ट बोले सभी स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा, तो हम जो यहां पे स्टूडेंट बोले, अब स्टूडेंट में ललिता भी, बबीता भी, सविता भी, मोहन भी, राजेश भी, सब आ गया ना। तो कहता हम स्टूडेंट बोले, अब क्लास में जितना आदमी है सबका बोध हो गया। यहीं पे हम बोले काव, गाय घास खाती है, तो एगो गाय खाएगा दूसरा गाय नहीं खाएगा, ऐसा थोड़े होगा। मतलब एक के बारे में कहने से सभी का बोध होने लगे। कुत्ता वफादार होता है, तो प्राय एगो कुत्ता होगा दूसरा नहीं होगा। देखिए ना, मेरा भैया डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो कंफर्म है वो रोगी को देखेगा। मतलब क्या, हम कहते हैं लड़का उदंड होता है, तो लगभग सब लड़का, ज्यादा कम सब, हम भी आप भी, सब उदंड होता है। लड़की शर्मीली होती है, तो हंस रहा है, देखिए नहीं ये लोग शर्मीली, नॉर्मली
लड़की शर्मीली होती है। फिर यहीं पे हम बोले एक्चुअल में क्या बउआ, तो गुण कॉमन वाली बात, गुण कॉमन होता है, गुण कॉमन, गुण कॉमन। कुत्ता वफादार तो सब कुत्ता ना, यहीं पे एक वर्ड प्यूपल, प्यूपल का क्या, एक्चुअल में प्यूपल मतलब भी वो स्टूडेंट होता है, इसका मतलब भी छात्र कहिए, विद्यार्थी कहिए, प्यूपल। तो कहता है वैसा नाम जिस पर समूचे जाति का अधिकार हो, एक के बारे में कहने पे सबका बोध हो जाए। अब तो ये तो परिभाषा आप बचपन से पढ़ के आए हैं, आपके एग्जाम में परिभाषा से क्वेश्चन नहीं। अब एग्जामिनर इसके गुण पे क्वेश्चन देता है कि इसका क्या नेचर है। तो पहला बात, जब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमने कहा जब कॉमन नाउन क्या होगा, तो कहता है कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो इसके पहले निश्चित रूप से किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, एन द, कहता आर्टिकल का प्रयोग होगा। मतलब कि जब ये कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो इसके पहले निश्चित रूप से आर्टिकल आएगा। अब कहां पे एन, कहां पे ए, कहां पे, तो ये तो आर्टिकल चैप्टर की बात है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, कॉमन नाउन जब सिंगुलर तो इसके पहले आर्टिकल आएगा तो आएगा। जैसे हमने कहा ए बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, कहता है बॉय, जल्दी बोलो क्या है, कॉमन नाउन ना, लड़का, उसके घर में बेटा जन्म लिया है। अब बेटा हम बोले तो कंफर्म एक खास गुण होगा तभी हम बेटा बोले, उसके घर में बेटी जन्म ली। आम मीठा होता है, अब कौन आम ये नहीं पता है, आम मीठा, आम खा के आए हैं, अब कौन आम नहीं पता, बस आम बोले तो लगभग पूरे समूह का बोध होने लगा। तो यहीं पे इस मैंगो को भी क्या बोला गया, कॉमन नाउन। अब यहीं पे हुआ, कहते हैं बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई लड़का है जो खड़ा है, कहां पे खड़ा है, दरवाजे पे। अब यहाँ पे कॉमन नाउन, ये बॉय क्या है, सिंगुलर ना, ये बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहीं पे कोई बंदा अगर बोलता है इस तरह, स्टूडेंट, स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर, जल्दी बोलो सही की गलत, अरे बोलो ना, ये स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन ना। तो जब ये कॉमन नाउन तो भाई ये है क्या, नहीं बोल रहा है, सिंगुलर ना, सिंगुलर ना। तो जब सिंगुलर तो इसके पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए ना। अब कोई आदमी कहता है स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये वाक्य गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब जब इसको सही करना होगा तब इसके पहले आर्टिकल आएगा तो आएगा। अब स्टूडेंट नहीं पता है कौन स्टूडेंट, हम ये दे दिए, तो आप इसके पहले आर्टिकल रहेगा तब सही वाली बात। तो आपको याद क्या रखना है, कॉमन नाउन जब सिंगुलर होगा तो इसके पहले निश्चित रूप से आर्टिकल आएगा तो आएगा। बचपन से एक बात, आपने हाई स्कूल पास कर दिया, मिडिल स्कूल पास कर दिया, अब सवाल, एक बात आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, हम कहते हैं राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो नॉर्मली क्या बन जाता, राम इट्स ए मैंगो। भाई कहता है राम आम खाता है, तो नॉर्मली होता राम इट्स आम का मैंगो, राम इट्स मैंगो हो जाता। ये ए मैंगो क्यों होता है, ए मैंगो क्यों लगता है। तो जब आप हाई स्कूल में पूछे तो सर लोगों ने बता दिया, अरे राम बारी बारी से नाम खाएगा जी, एक के बाद थोड़े खाएगा, ऐसा जवाब आपको मिला। ये जवाब गलत है, गलत है, गलत है। ऐसा होता राम इट्स मैंगो हो जाता। अब यहां पे ए क्यों आता है,
तो इसका जवाब अभी ये मैंगो क्या है, एकदम ध्यान से। आपको मिडिल स्कूल में भी जब हमने भी इनफेक्ट पूछा था, हमको भी जवाब यही मिला, अरे बारी बारी से ना खाता है, और हम लोग संतोष भी कर लेते हैं। वास्तव में भाई आम बारी बारी से खाएगा, इसीलिए ये लग गया। नहीं, ये मैंगो क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जब सिंगुलर तो इसके पहले आर्टिकल निश्चित रूप से आएगा। अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता तो ये वाक्य गलत माना जाता। राम, हिंदी में राम आम खाता है, अब इसका कोई राम इट्स मैंगो लिखता है, ये वाक्य गलत माना जाता। क्यों भाई? कॉमन नाउन जब सिंगुलर हुआ तो इसके पहले आर्टिकल आना चाहिए, इसीलिए राम इट्स ए मैंगो होता है। क्लियर है ये बात? ये तो पहला पॉइंट तो ये। इसी का दूसरा पॉइंट क्या, तो देखिए दूसरा पॉइंट फिर कहता है जब ये कॉमन नाउन, जब ये कॉमन नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा। प्लुरल होगा मतलब क्या, अब ये बॉयज आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, जब प्लुरल होगा तो इस कॉमन नाउन के पहले किसका प्रयोग नहीं होगा, तो कहता है ये आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यहां पे सिंगुलर है तो हो रहा है, प्लुरल है तो कहते प्लुरल होगा, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। एकदम ध्यान से, जैसे हमने यहां पे क्या लिख दिया इस तरह, द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये वाक्य गलत है। ये स्टूडेंट्स क्या, ये है कॉमन नाउन, बउआ, ये क्या प्लुरल ना। तो जब प्लुरल कॉमन नाउन तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। नहीं नहीं नहीं, ये द हट जाएगा। अब सही हो गया, स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। लेकिन 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 क्या भाई, तो जब कॉमन नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा, प्लुरल होगा, साथ साथ क्या होगा, पार्टिकुलराइज्ड होगा। पार्टिकुलराइज्ड मतलब खास बनाया जाएगा, तो इसके पहले निश्चित रूप से आर्टिकल द आएगा। अभी भी ये नहीं, आर्टिकल द आएगा। मतलब क्या, तो यहां पे बोले हम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट गलत, लेकिन यहीं पे हम बोले इस क्लास के स्टूडेंट्स, अब यहां पे ये द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। हम क्या कह रहे हैं, इस क्लास के स्टूडेंट, कहां के स्टूडेंट, इस क्लास के। अब हमको बाहर वाले क्लास से कोई मतलब नहीं है, हमको इस क्लास के स्टूडेंट से मतलब, तो नहीं हो गया पार्टिकुलर, राइट। यहां पे हम बोले स्टूडेंट, तो कहां का स्टूडेंट पता चला, नहीं, लेकिन यहां पे हम बोले इस क्लास के स्टूडेंट्स। अब यहां पे ये कॉमन नाउन बउआ क्या है, प्लुरल, प्लुरल है, लेकिन ये क्या हो रहा है, पार्टिकुलराइज हो रहा है। इसके पहले निश्चित रूप से द आएगा। अगर अब द कोई नहीं देगा तो अब गलत हो जाएगा। जब ये कॉमन नाउन प्लुरल हो, पार्टिकुलराइज होगा, तो इसके पहले निश्चित रूप से आर्टिकल द आएगा। यहीं पे अगर ये द नहीं रहता तो वाक्य गलत हो जाता। मतलब ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो आपको क्या याद रखना है, जब कॉमन नाउन सिंगुलर तो निश्चित रूप से आर्टिकल आएगा, जब कॉमन नाउन प्लुरल तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यही जब प्लुरल हो और पार्टिकुलराइज हो तो निश्चित रूप से आर्टिकल द आना है तो आना है। अब चलिए ये क्वेश्चन तो चुटकी में बन जाएगा। कहता है वी पीपल्स, ये पीपल्स क्या, पीपल मतलब होता है छात्र, विद्यार्थी, शिष्य। तो कहता है वी पीपल्स ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के छात्र, शिष्य, विद्यार्थी, ये क्या है, कॉमन नाउन ना,
साथ साथ देखो ये प्लुरल ना, ये क्या है? प्लुरल ना। तो जब प्लुरल और क्या इस कॉलेज के शिष्य छात्र, तो ये क्या हो रहा है? पार्टिकुलराइज्ड ना। तो इसके पहले द होगा तो होगा। अब यहां पे ये गलत है, सही क्या होगा? द लग जाएगा तब सही होगा। द प्यूपल्स ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज के विद्यार्थी, इस कॉलेज के छात्र। तो आंसर क्या जाएगा? ए। आंसर सीट में क्या रंग आएगा? ये ए। क्लियर है ये बात? तो बहुआ हर क्वेश्चन कुछ कहता है, कंसेप्ट को समझना है ताकि आगे एग्जाम में हमको फायदा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सबसे पहली बात बहुआ सब आदमी अपना अपना आंसर करिए। चलिए अपना अपना आंसर कीजिए। अब सवाल, जब कोई लंबा क्वेश्चन आवे एकदम सतर्क, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप हमेशा सरसरी निगाह से देखेंगे कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, याद किया हुआ कोई बात है कि नहीं क्वेश्चन में, तभी अंग्रेजी में आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। हम लोगों ने एक छोटी सी बात को पढ़ा, वो बचपन में आपने एक बात पढ़ा, इस आर्टिकल्स को आप देखते आए हैं क्या? ए एन द, आप बचपन से एन एप्पल, ए मैंगो आप पढ़ते आए हैं, लेकिन आपके पास एक कंसेप्ट नहीं होगा। क्या कंसेप्ट? तो कहीं पर भी आर्टिकल्स आ जाए, आर्टिकल्स आ जाए, इस आर्टिकल्स के बाद कम से कम एक नाउन आएगा तो आएगा। बउआ इस ए एन का एक भी एक्सेप्शन नहीं, इस द का 2-3-4 एक्सेप्शन भी है, लेकिन इस ए एन का एक भी एक्सेप्शन नहीं। कहीं पे ए आ गया, कहीं पे ए आ गया, जल्दी बोलो हाथ के अंदर क्या? कंफर्म नाउन आएगा तो आएगा, नहीं आएगा किताब फाड़ के फेंक देंगे। जिस प्रकार सूरज पूरब में उगता है, बदल नहीं सकता, ठीक उसी तरह आज से कंसेप्ट कभी भी नहीं बदलेगा। कहीं पे ए एन आ जाए, दो का एक्सेप्शन एक दो, लेकिन ए एन का एक भी एक्सेप्शन नहीं। कहीं पे ए एन आएगा कंफर्म है, इसके बाद एक नाउन आएगा तो आएगा, चाहे सटके आवे या हटके। तो कंक्लूजन क्या आया? कहता आर्टिकल के बाद नाउन, जैसे हम कहते हैं ही इज ए बॉय, देखो ना ए क्या नहीं बोला, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या? नाउन ना, तो एकदम सटके आया। यहीं पे हम कहते हैं ही इज ए गुड बॉय, अभी भी देखो ना ए आया, ए आर्टिकल, अब आर्टिकल के बाद ये बॉय क्या? नाउन थोड़ा हटके आया, ये गुड एडजेक्टिव है। तो कहीं पे आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आना है तो आना है, चाहे सटके आवे या थोड़ा सा हटके। जैसे हम बोले द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज हैज गॉन डाउन। अब क्या? द क्या? अरे बोलो ना, आर्टिकल ना, अब आर्टिकल के बाद ये प्रोडक्शन बोलो क्या? नाउन ना। फिर तो कहता है आर्टिकल के बाद ये नाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी ये बउआ नाउन है, तो यहां पे ये प्रोडक्शन नाउन है, नाउन है। जैसे हम कहते हैं द डॉग्स ऑफ किसका? शर्मा जी, द डॉग्स ऑफ शर्मा जी, क्या? द क्या? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या? नाउन। द वाटर ऑफ दिस पाउंड, अब द वाटर, वाटर क्या? नाउन। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आर्टिकल के बाद क्या? तो कंफर्म नाउन, चाहे सटके आएगा या थोड़ा सा हटके। अब गौर करते हैं क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देखना, क्या बात।
हम जब ये देखना शुरू किए तो द मिला। अब उसके बाद आगे बढ़े तो पैसेंजर नाउन हो गया। देखिए ना, द मिला, अब आगे बढ़े ये पैसेंजर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अब यहां पे क्या, जब आगे बढ़े, इज इधर आगे बढ़ते गए, फिर हमको क्या मिल गया, द द द द क्या, आर्टिकल, आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद क्या, तो आर्टिकल के बाद क्या, तो यहां पे क्या आना चाहिए, नाउन। ये आर्टिकल के बाद नाउन। अब सवाल ये जो एडॉप्टेड लिखा, ये नाउन है कि क्या चीज है, तो इसको थोड़ा सा देखने वाली बात। तो एक टर्म, हम इस एडॉप्ट की बात करेंगे। ये एडॉप्ट, एडॉप्ट, ये एडॉप्ट वर्ब है, एडॉप्ट वर्ब है। क्या होता है, अपनाना या क्या, गोद लेना, अपनाना, किसी चीज को अपनाने वाली बात, गोद लेने वाली बात। अब यहां पे क्या, इसका फॉर्म देखेंगे तो एडॉप्ट। अब यहां पे एडॉप्टेड, फिर क्या, एडॉप्टेड, फिर ये क्या, एडॉप्टिंग, और आगे बढ़े क्या हो गया, एडॉप्ट। मतलब कि जब ये वर्ब, तो ये V1, V2, V3, ये V4, ये V5 दिया ना। तो यहां पे आर्टिकल के बाद तो नाउन आना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, ये V2 या V3 जो कहिए, ये तो वर्ब दे दिया, वर्ब दे दिया। अब सवाल क्या, तो यहां पे तो नाउन होना चाहिए ना। तो इस एडॉप्ट का नाउन क्या, तो इस एडॉप्ट का नाउन होता है एडॉप्शन। ध्यान से, एडॉप्ट वर्ब, एडॉप्शन नाउन है। इसका अर्थ क्या होता है, अभिग्रहण, किसी चीज को स्वीकार, स्वीकरण, किसी चीज को स्वीकारने वाली बात, अभिग्रहण वाली बात, स्वीकारने वाली बात। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड, ये तो एडॉप्ट। एक वर्ड सीख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। यही एडेप्ट हो गया, ध्यान से, ADA, ओ के जगह पे एडेप्ट, ये भी वर्ब है। इसका अर्थ क्या, अनुकूलित होना या ढलना, ढलना, ये क्या, अनुकूलित होने वाली बात, ढलने वाली बात। अब कोई वेदर, कोई मौसम है तो अपने आप को उस टाइप से ढालनी है, ये अनुकूलित होना, ढलना, ढालना। यहीं पे बउआ एडेप्टेशन, ध्यान से, एडेप्टेशन, ये नाउन हो गया। इसका अर्थ क्या होता है, अनुकूलन, अनुकूलन, एडेप्ट वर्ब है, एडेप्टेशन अनुकूलन, किसी अपने आप को ढाल लेने वाली बात, अनुकूलन, ये नाउन हो गया। यहीं पे एक छोटा सा वर्ड जो आपको ध्यान रखना है, EDEPT, एडेप्ट, वो है, ये यहां पे ए है, यहां पे ई आ गया। अब ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है निपुण वाली बात, निपुण, निपुण कहिए, कुशल कहिए, निपुण, कुशल। चलिए अब इस क्वेश्चन पे, तो एडॉप्टेड आर्टिकल के बाद नाउन ना, तो कौन सा एडेप्टेशन होगा कि एडॉप्शन होगा, तो भाई एडॉप्ट का है ना, ओ वाला का ना, इसका नाउन ना। अब यहां पे क्या हो गया, एडॉप्शन, एडॉप्शन, क्लियर है। अब इस पार्ट में ना गलती, तो आंसर क्या हो गया, डी। आंसर सीट में क्या चला जाएगा, ये डी चला जाएगा। तो बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, अब ये कंसेप्ट आपको समझ के याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले वो सब में आप लोग अपना अपना आंसर करें। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं। हमने कहा बउआ, जब किसी सजीव या क्या भाई आदमी, कह रहा है जब किसी सजीव की, आदमी के क्या चीज को दर्शाना हो, तो कहता है इसके अधिकार या
संबंध को दर्शाना हो, तब भाई क्या करेंगे? तो कहता है एपोस्ट्रोफी एस, ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बात क्या करा, तो हमने कहा राम का दोस्त, किसका दोस्त? राम का दोस्त ना। अब इसको अंग्रेजी में लिखना होगा, तो क्या ये राम्स फ्रेंड। यहीं पे हमने कहा राम की किताबें, किसकी किताबें? राम की किताबें ना। अब इसको अंग्रेजी में लिखना होगा, तो क्या राम्स बुक्स, ये सही होगा। ये तो चलो बात हो गया। अब क्या? तो कहता है कुछ क्या चीज? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या? तो कहता ऐसा नाउन जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो। तो कहता है कुछ कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड नाउन क्या? जैसे हमने कहा ये फादर इन लॉ, तो कहता है कुछ कंपाउंड नाउन क्या? तो कहता है कुछ कंपाउंड नाउन जो एक से ज्यादा शब्द हो। तो एक से ज्यादा शब्द है, हाइफन से जुड़ा होता, हाइफन से जुड़ा है, और जिसका एक भाग क्या है? ये प्रीपोजिशन है। जैसे हमने कहा मदर इन लॉ, देखो एक से ज्यादा वर्ड है, हाइफन से जुड़ा है, एक भाग क्या है? प्रीपोजिशन है। यहीं पे हमने कहा ब्रदर इन लॉ, एक भाग प्रीपोजिशन है। तो कहता है जब इनका क्या करना हो? अधिकार दर्शाना हो, संबंध दर्शाना हो। तो सवाल ये उठा, अधिकार संबंध दर्शाने के लिए तो ये क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अब सवाल ये उठा कि एपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो फादर में लगेगा कि लॉ में लगेगा, मदर में लगेगा कि इसमें लगेगा, इसमें कि इसमें? सवाल कहां पे लगेगा? इसी बात से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इसी बात पे कहां पे लगेगा। तो आपको एक कंसेप्ट दिया गया कि ऐसा कंपाउंड नाउन, ऐसा कंपाउंड नाउन, ऐसा कंपाउंड नाउन, तो मान लो एक वर्ड आया, फिर यहां पे ये कोई प्रीपोजिशन आ गया, फिर कोई यहां पे ये वर्ड आ गया, ये मान लो ये कंपाउंड नाउन, देखो वर्ड आया, प्रीपोजिशन आया, ये एक्चुअल में क्या? हाइफन से जोड़ दीजिए, हाइफन से जुड़ के आया। तो कहता जब इसका अधिकार दर्शाना हो, अधिकार दर्शाना हो, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, सवाल उठा कहां पे लगेगा? इस वाले वर्ड में लगेगा कि ये किस वाले, इस वाले वर्ड में लगेगा? तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका एक खंड प्रीपोजिशन भी है और हाइफन से भी जुड़ के आ रहा है, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा ये प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड में, प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड में ये एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ध्यान से, प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मतलब इसमें नहीं लगेगा। इसको थोड़ा अच्छे से ऐसे कर दे, इस प्रीपोजिशन के बाद वाले में लगेगा। जैसे हम कहते हैं ससुर जी की गाड़ी, ससुर जी की गाड़ी, ससुर की गाड़ी, नॉर्मली ससुर जी लिख दिए। देखिएगा आदमी सबका नेचर, अपने पापा को पापा, उधर वाले को पापा जी, अपनी मम्मी को मम्मी, उधर वाली को मम्मी जी, तो भाई भाई ससुर जी, ससुर कहिए, ससुर की गाड़ी। अब इसको क्या, तो ससुर का क्या होगा? तो पहले लिखो ना फादर इन लॉ। अब क्या, तो फादर इन लॉ, ससुर, तो ये तो ससुर हो गया।
अब अपोस्ट्रोफी एस कहा इसमें, फादर में कि लॉ में? अब यहाँ पे क्या, तो प्रीपोजिशन के बाद ये खन्ना इसमें लगेगा। फादर इन लॉज कार, ये हो गया, ये हो गया, ये सही होगा। अब कोई बंदा एग्जाम में क्या करेगा, जानबूझ के इसमें लगा के दे देगा, फादर्स इन लॉ कार दे देगा, फादर्स इन लॉ कार, ये गलत माना जाएगा। यहां पे क्या, यहीं पे साला, साला की किताबें, साला की किताबें, मेरा साला है उसी का किताब है भाई। तो यहां पे ये साला के लिए क्या, तो ये ब्रदर इन लॉ। अब क्या, एपोस्ट्रोफी इसमें ना, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बुक्स, ये। अब यहीं पे कोई अगर ऐसे कहता है, ये ब्रदर्स इन लॉ बुक्स कहेगा, तो ये गलत माना जाएगा। आपको याद रखना है बस वही बात कि कंपाउंड नाउन इसमें एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाले में लगेगा, ये बाद वाले में लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, जब हम इधर से चलना शुरू किए तो हमको ब्रदर इन लॉ भी मिला, फिर यहां पे हमको मिला फादर इन लॉ प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी, ससुर जी की जायदाद में, ससुर जी की जायदाद में। तो भाई फादर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं ना लगेगा, किसमें लगेगा, तो सही क्या होगा, फादर इन लॉज, इसमें एस लग जाएगा, फादर इन लॉज प्रॉपर्टी। आंसर क्या चला गया, ये ना, ये यहां पे ये नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। आंसर डी चला गया, आंसर सीट में क्या चला गया, वो डी चला जाएगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। एक और बात, वो 4 भाग में दिया है, कह रहा किस भाग में गलती है, अगर गलत नहीं है तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, नो एरर चला जाएगा। हम लोगों ने बचपन में बात क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा, इस बॉय का प्लुरल बनाना हो तो बॉय का प्लुरल क्या पढ़े, बॉयज। हम लोगों को ये पेन का प्लुरल बनाना है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पेन्स। एग्जामिनर इतना शातिर आपके एग्जाम में ये नहीं देगा, वो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का अपना एक ढंग है, वो क्वेश्चन के स्तर को थोड़ा सा ऊपर कर देगा। तो कहा क्या गया, कुछ विदेशी शब्द की बात करें जो अलग अलग भाषा से लिया गया है, जो अंग्रेजी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो कहता है कुछ विदेशी शब्द जो अंग्रेजी में यूज होता है उसका प्लुरल बड़े अजीब ढंग से बनते हैं। मतलब क्या, तो हम लोग बचपन से एक वर्ड, ये बैक्टीरियम, अब बैक्टीरियम का प्लुरल जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। एक मिनट, हम लोग ये बैक्टीरिया BACTRIA बैक्टीरिया, जबकि इसका एक्चुअल वर्ड क्या होता है, बैक्टीरियम। यार बैक्टीरियम, ये यूएम क्या चीज में बदल जाता है, ए में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। ये बैक्टीरियम वर्ड क्या है, सिंगुलर है। ये बैक्टीरिया जो हम लोग बोलते हैं ये प्लुरल है। तो आपको याद क्या रखना है, बैक्टीरियम का प्लुरल बैक्टीरिया। फिर इसी तरह बउआ क्या, ये फंगस, तो हम लोग फंगस नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते क्या है, फंगी। ये फंगस सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। ये फंगी क्या है, प्लुरल है। अब ध्यान क्या देना है, यूएस वाला क्या चीज में बदला है, ये आई में। तो नॉर्मली इसका कोई उस टाइप का रूल नहीं, आपको याद रखना है बैक्टीरियम का प्लुरल बैक्टीरिया, फंगस का प्लुरल क्या, फंगी। इसी तरह क्या हो गया,
ओसिस। अब ये ओसिस का मतलब क्या? तो ओसिस रेगिस्तान वगैरह में देखिएगा, पूरा बालू बालू है, कहीं पे हरा जगह, मतलब एक जगह होगा जो हरा पेड़ पौधा थोड़ा सा होगा, तो उसी को ओसिस कहा जाता है। अब ओसिस वर्ड सिंगुलर, इसी का प्लूरल क्या? ओसिस। ये आई एस क्या चीज में बदल गया? ई एस में बदल गया, ई एस में बदल गया। यहीं पे थीसिस, जिसको थेसिस कहते हैं, ये थेसिस। अब क्या? तो एक्चुअल में हुआ किसी विषय विशेष पे जो हम लोग शोध प्रबंध शोध कार्य करते हैं या लिखा गया कोई ब्यौरा वगैरह, थेसिस। इसका प्लूरल क्या? थेसिस। फिर देखो आई एस क्या चीज में बदला? ई एस में बदल गया, ई एस में बदल गया। आपको बुआ ये बात याद रखना पड़ेगा। एनालाइसिस, एनालाइसिस क्या हो गया? एनालाइसिस, ये ई एस वाली बात, एनालाइसिस। आपको याद क्या रखेंगे? एनालिसिस का प्लूरल एनालिसिस, विश्लेषण वगैरह। यहीं पे क्या हुआ? डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस का प्लूरल क्या होगा? डायग्नोसिस। ध्यान से, डायग्नोसिस जो खून चेक होता है, ये डायग्नोसिस का प्लूरल क्या होगा? डायग्नोसिस, ईएस, ईएस। यहीं पे ये डाटम, डाटम का प्लूरल क्या? ये डाटा, एक मिनट, डेटा डेटा जो आप लोग कहते हैं, ये डाटम का प्लूरल है, डाटम का प्लूरल है। यहीं पे क्या हुआ? क्राइसिस। अब क्राइसिस का प्लूरल क्या? क्राइसिस। एक लाइन इसको याद रखना है बुआ। यहीं पे आ गया डिक्टम। तो डिक्टम का प्लूरल क्या? डिक्टा, डिक्टा। ये यहीं पे मेमोरेंडम। अब ये मेमोरेंडम का मतलब क्या? तो एक्चुअल में बुआ स्मरण पत्र कहिए या ज्ञापन कहिए, कभी कभार कोई मीटिंग वगैरह होगा तो देखिएगा आदमी पहले से तैयार व्यार करके रखता है वहां पे प्रस्तुत करने के लिए, मेमोरेंडम। अब ये क्या हो गया? इसी का होता है मेमोरेंडा। गौर करे, मेमोरेंडा, ए लग गया, यूएम की जगह पे क्या आ गया? ए आ गया। तो आपको क्या याद रखना है? ये छोटे छोटे बात से। अब यहीं पे कुछ वर्ड बड़े अजीब ढंग से दे दिया जो लोग सुनते हैं, एक्सिस। अब एक्सिस का प्लूरल एक्सिस। यहीं पे बेसिस, जल्दी बोलो, बेसिस का प्लूरल तो क्या हो जाएगा? बेसिस। क्या हो जाएगा? बेसिस, बेसिस। यहीं पे बउआ रेडियस, रेडियस। अब क्या? ये यूएस क्या चीज में इस बार बदल गया? आई में बदल गया। यहीं पे सिलेबस क्या हो गया? स्लेबी। ये यूएस क्या चीज में बदल गया? आई में। कंक्लूजन क्या हुआ? आपको ये वर्ड बैसिलस, बैसिलस, अब क्या हो जाएगा? इसी वर्ड को बैसिली, क्या हो जाएगा? बैसिली। तो कंक्लूजन क्या हुआ? ये थोड़ा सभी वर्ड का प्लूरल बड़ी अजीब ढंग से बनता है, ये आपको याद रहेगा, तब जाके आगे एग्जाम में काम करेगा। यहीं पे हो गया, किधर लिखे भाई? मोमेंटम। अब मोमेंटम का क्या? मोमेंटा। यहीं पे एलमनस क्या हो जाएगा? एलुमनी, एलुमनी। अब एलमनस क्या? एक्चुअल में वो किसी संस्थान का पूर्व का छात्र कहिए, उसी को एलमनस, एलमनी। तो आपको जब ये याद, बायोलॉजी का एक टर्म ओभम सुनते होंगे, ओभम,
ओभम का क्या? ओभा। यहीं पे क्या हुआ? इरेटम। छापे खाने की भूल, क्या हो जाएगा? इरेटा। इरेटा। तो आपने ये सारा वर्ड याद कर लिया, तब एग्जाम में फायदा करेगा। चलिए देखते हैं इसको। कहता है द मेमोरेंडा। द मेमोरेंडम नहीं, द मेमोरेंडा। देखो 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 देखो, मेमोरेंडम का प्लुरल मेमोरेंडा ना। तो भाई ये तो खुद प्लुरल है, जब प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल, बिल्कुल सही ना। अब क्या टेबल पे रखा है तो रखने के लिए ऑन का प्रयोग भी बिल्कुल सही, मतलब ये वाक्य पूरी तरह सही है। अब आंसर क्या चला जाएगा? नो एरर। तो डिटेक्शन ऑफ एरर में एक आंसर नो एरर भी हो सकता है। जैसे यहां पे नो एरर जाएगा, आंसर क्या चला गया? ये ए चला गया, नो एरर ए में, तो ए चला गया। क्लियर है? अब आप ये सारा वर्ड याद कर गए, तब जाके आगे एग्जाम में फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहली बात वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, एकदम नॉर्मल से बात पे क्वेश्चन है। फिर वही बात आप सरसरी निगाह से देखना शुरू करेंगे कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा? जब ये कंसेप्ट पता रहेगा। नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो ये प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या? तो ये हम ऑफ की बात करें, इन की बात करें, विथ की बात करें, फॉर की बात करें, बाय की बात करें, दुनिया का कोई प्रीपोजिशन सिर्फ किसको छोड़कर? तो बउआ इस टू को छोड़कर। कहता है प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। अब चाहे सटके आवे या थोड़ा हट के, लेकिन नाउन आएगा। नाउन आएगा। जब नाउन नहीं आएगा, जब क्या कह रहा है? नाउन नहीं आएगा, तब क्या? नाउन नहीं आएगा, तब क्या आएगा? तो ऑब्जेक्टिव केस का क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अब यहां पे क्या हम मी की बात करें, अस की बात करें, यहीं पे बउआ हिम की बात करें, हर की बात करें, इट की बात करें, देम की बात करें, यू की बात करें, तो बात क्या करा कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। जब नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। जैसे हम कहते हैं यहां पे ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। देखो ना, बाय क्या प्रीपोजिशन ना। अब प्रीपोजिशन के बाद ये क्या? नाउन ना। नाउन ना। हम यहीं पे क्या बोले? द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज। देखो ना, इसके आर्टिकल के बाद तो ये नाउन है ही। अब यहां पे ऑफ क्या? प्रीपोजिशन। इसके बाद ये फैक्ट्रीज भी क्या है? ये नाउन ना। यहीं पे हम कहते हैं आई कैन डू समथिंग फॉर क्या चीज? राम। कह रहा है क्या? आई कैन डू समथिंग फॉर राम। ये राम क्या है? ये नाउन ना। यहीं पे बउआ अब हमने फिर इसी वाक्य को लिखा, आई कैन डू समथिंग फॉर। अब हम राम नहीं लिखना है तो हम क्या बोले? जब नाउन नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव किसका प्रोनाउन। अब यहां पे हम हिम भी लिख सकते हैं। ये फोर प्रीपोजिशन, ये भी फोर प्रीपोजिशन। तो बात क्या करा हमने? प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, जब नाउन नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे तब क्या? तो जब हम यहां से देखना शुरू किए कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं,
अब ऑफ मिला, फिर फास्टिंग, फिर आगे बढ़े तो फास्टिंग, उपवास वाली बात। अब आगे बढ़े इन ऑर्डर टू वर्क, फो क्या, प्रीपोजिशन ना। तो भाई प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए। अब सवाल कि ये जो पीसफुल वर्ड है, पीसफुल वर्ड, ये वर्ड क्या है? अब ये पीसफुल वर्ड क्या? तो बउआ ये पीसफुल वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण। ये पीस वर्ड नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? शांति। ध्यान से, शांति। यहीं पे PIECE पीस अगर रहेगा, पीस, तो ये भी नाउन, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? टुकड़ा होगा, अंश होगा, खंड होगा। ये PIECE पीस। तो ध्यान से, यहीं पे एक वर्ड बउआ, ये इंडिपेंडेंट। ध्यान से, ये इंडिपेंडेंट वर्ड एडजेक्टिव है। ये क्या? स्वतंत्र, स्वतंत्र, राम स्वतंत्र है। और यहीं पे ये क्या? इंडिपेंडेंस। देखो ना, ये टी है, ये लास्ट में सी है, ये नाउन। इसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब यहां पे देखिए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन ना, तो ये पीसफुल तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब इसके जगह पे क्या नाउन? तो क्या हो जाएगा? पीस। और एंड के बाद ये इंडिपेंडेंट सी वाला, ये भी ना नाउन। तो कहता है प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, तो ये भी पीस नाउन हो गया, इधर भी नाउन। ये सी पार्ट ना, आंसर क्या चला जाएगा? सी। क्लियर है ये बात? तो नॉर्मली बात क्या करा? तो कह रहा है गांधी जी क्या चीज? शांति और स्वतंत्रता के लिए काम करने के कारण क्या? उपवास और गरीबी का श्रेष्ठ जीवन जिए। तो आंसर क्या चला गया? ये सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले वो बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है, आप लोग अपना अपना आंसर करें। अब यहां पे क्या, तो जब हम क्वेश्चन को देखना शुरू किए, तब क्या एक वर्ड मिल गया ये हमको, फिल्थ। गौर करेंगे, क्या वर्ड मिल गया? ये FILTH। एक्चुअल में वो ये जो फिल्थ वर्ड है, फिल्थ वर्ड, ये क्या होता है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब सवाल ये, जो अनकाउंटेबल होगा, जैसे वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन ना, मिल्क ये क्या? अनकाउंटेबल नाउन ना। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसका प्लुरल नहीं बनेगा। अब हम कहेंगे वाटर का प्लुरल वाटर्स बनाएंगे, ये प्लुरल वाटर का प्लुरल वाटर्स, ये गलत माना जाएगा। हम मिल्क का क्या, ये मिल्क्स, इसका प्लुरल बना देंगे तो ये गलत माना जाएगा। क्यों भाई? अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनता है क्या? तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल हम लोग नहीं बनाएंगे। अब ये फिल्थ वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब ये अनकाउंटेबल, तो इसका प्लुरल बनेगा नहीं ना। ये अनकाउंटेबल, इसका अर्थ होता है गंदगी कहिए, अश्लीलता कहिए, कूड़ा कहिए, कचरा कहिए, ये सारा फिल्थ का अर्थ होता है। गंदगी कहें, अश्लीलता कहें, कूड़ा कहें, कचरा कहें, ये सारा इसका अर्थ होता है। अब जब हम क्वेश्चन में गए, कहते देयर आर सो मेनी फिल्थ, तो ये तो बउआ क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन ना। अनकाउंटेबल का तो प्लुरल बनेगा नहीं,
इसको तो आप क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, फिल्थ, ये फिल्थ। अब सवाल ये, अभी भी ये पूरा वाक्य सही नहीं हुआ। मेरा आंसर इस पार्ट में गलती हुआ, तो ये पार्ट किस में है, तो इसमें है। तो आंसर हम भले बी दे दिए, आंसर बी दे दिए, लेकिन अभी भी ये वाक्य सही नहीं हुआ। तो आपके एग्जाम में सही करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन यहां पे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर सही करना है तो कैसे करेंगे। अब एक बात, ये पूरा खंड को सही कैसे करेंगे, तो बउआ थोड़ा गौर करेंगे। ये मेनी और इधर ये मच, तो मेनी मतलब भी बहुत, ये मच मतलब भी बहुत। अब क्या, जब दोनों का अर्थ बहुत बहुत, तब क्या, तब बउआ ये मेनी का प्रयोग किसके साथ, तो इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होगा। मतलब क्या, तो जैसे हम कहेंगे मेनी बॉयज, जैसे हम कहेंगे मेनी पेन्स, लेकिन यहां पे कभी भी मेनी वाटर होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। सेम बात ये किसके साथ, तो मच का प्रयोग ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे हम कहेंगे मच वाटर, बिल्कुल सही। जैसे हम कहेंगे क्या, मच मिल्क, ये मच मिल्क, ये बिल्कुल सही। यहीं पे कोई बंदा अगर ऐसे बोल दे, वो बोल दे मच बॉयज, तो ये गलत माना जाएगा। ये क्लियर। अब एक बात क्या, तो यहां पे देर आर सो मेनी फिल्थ, ये तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फिल्थ। अब यहां पे ये जब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले मेनी होगा, तो मेनी नहीं होगा, क्या होगा, मच ना, तो मच कर दिए। अभी भी ये वाक्य पूरी तरह सही नहीं हुआ। कहेगा सर क्या बात, वास्तव में यहाँ पे मेनी नहीं होगा, अनकाउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, मच। अभी भी ये वाक्य नहीं सही हुआ। क्यों भाई, तो एक्चुअल में एक बात, देयर के बाद जो वर्ब आता है, यह वर्ब आगे वाले मुख्य नाउन पर निर्भर करता है, इस नाउन पर निर्भर करेगा। तो बउआ ये नाउन अगर सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर, और ये नाउन अगर प्लुरल है तो ये वर्ब भी प्लुरल। अब क्या, तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या, सिंगुलर ना, तो वाटर इज होता है, मिल्क इज होगा। तो बउआ ये फिल्थ, फिल्थ ये अनकाउंटेबल नाउन ना, तो ये सिंगुलर, तो जब ये सिंगुलर, तो देयर के बाद वर्ब भी सिंगुलर, ये इधर वाले के अनुसार ये होगा, ये इसके अनुसार ये होगा, फिल्थ हो गया, ये तो नहीं, ये ना, आर नहीं, आर के जगह पे क्या होगा, इज, आर नहीं, आर के जगह पे क्या होगा, इज। क्लियर ये बात। एक्चुअल में हुआ क्या, देयर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस, ये होगा। आंसर क्या गया, ये बी, आंसर सीट में ये बी रंगा गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। सबसे पहले वो सवाल में अपने स्तर से आप बनाए। तो क्वेश्चन देखने में भले छोटा है, लेकिन जो कंसेप्ट इसमें लगेगा, थोड़ा सा पूरा डिटेल जानने वाली बात। आइए देखते हैं क्या बात। बउआ हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो जैसे हम कहते हैं कि राम का दोस्त, राम का दोस्त, राम का दोस्त। अब इसके अधिकार को दर्शाना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड। यहीं पे हम कहते हैं राम की किताबें, तो किसकी किताबें, तो राम की किताबें। अब कैसे क्या हो गया,
राम्स बुक्स। मतलब क्या? मतलब क्या? तो कहता है कि सजीव या किसी आदमी के क्या चीज को दर्शाना हो, अधिकार को दर्शाना हो, या क्या चीज को, संबंध को दर्शाना हो, तो किसका प्रयोग? तो ये एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। देखिए ना, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। यहां तक तो क्लियर है। यहीं पे बउआ जब क्या आ जाए, तो ये डाउट 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 बॉडी, और ये डाउट 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 वन वाला वर्ड आ जाए। मतलब क्या? यहीं पे ये आ जाए somebody, यहीं पे ये आ जाए someone, यहीं पे ये anybody, यहीं पे ये आ गया anyone, यहीं पे ये बाबू क्या everybody, फिर ये क्या आ गया everyone, यहीं पे ये nobody, यहीं पे ये no one। तो बात क्या करा कि जब ये बॉडी वाला और वन वाला वर्ड आवे, अब इसके अधिकार को दर्शाना हो, इसके अधिकार या संबंध को दर्शाना हो, तब क्या? तब बउआ इसके अधिकार और संबंध को भी दर्शाने में क्या चीज का प्रयोग होगा? तो ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं अरे किसका कलम है? बोलो ना, किसका कलम है? तुम लोग बोलो, किसका कलम है? तो कहता है किसी का कलम। किसी का कलम। सर किसी का कलम होगा? किसी का कलम, किसी का कलम। अब इसको अगर दर्शाना होगा तो हम कहेंगे ये someone's पेन। ध्यान से, someone's पेन, इसके साथ someone's पेन। अब कोई बंदा यहीं पे इसको कहता है द पेन ऑफ समवन, द पेन ऑफ समवन, तो ये गलत माना जाएगा। जब भी होगा तो ये अपोस्ट्रोफी है, किसी का पेन, someone's पेन। अब यहीं पे एक और बात ध्यान क्या रखना है? क्या रखना है कि इसी ये बॉडी वाला और ये वन वाला वर्ड के साथ क्या आ जाए? इल्स आ जाए। तब सवाल आया कि इसके अधिकार या क्या चीज, संबंध को दर्शाना होगा। तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, ये जो एपोस्ट्रोफी एस, हम इस एपोस्ट्रोफी एस को कहां पे लगाएंगे? तो कहा गया एपोस्ट्रोफी एस कहां पे लगेगा? ये बॉडी वाला आएगा, ये वन वाला आएगा। अब क्या ये इल्स भी आएगा, जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा यहां पे। ध्यान से, इल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये इल्स में लगेगा। जैसे हम कहते हैं दिस इज नॉट माई ड्यूटी, हम बोलने लगे दिस इज समवन इल्स ड्यूटी। गौर से, दिस इज नॉट माई ड्यूटी, दिस इज समवन इल्स ड्यूटी। तो समवन आया, अगर उसके बाद इल्स आया तो एपोस्ट्रोफी एस इस इल्स में लगेगा बउआ। ध्यान से, अब कोई बंदा यहां पे अगर ऐसे लिख देता समवन्स इल्स ड्यूटी लिख देता, तो ये खंड गलत माना जाता, ये सही होता, ये गलत हो जाता। तो आपको क्या ध्यान रखना है
कि जब ये बॉडी वन वाला वर्ड आवे, इसके अधिकार को दर्शाना एपोस्ट्रोफी एस इसी में लगेगा, समवन्स पेन। लेकिन यहीं पे इस बॉडी वन वाले के बाद इल्स आ जाए तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो इल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। किसी अन्य का पेन, हम यहीं पे बोले, यहां पे किसी अन्य का कलम, किसी अन्य का कलम। अब इसको कोई ऐसे दर्शाता है, समवन्स इल्स पेन, तो ये गलत होगा। जब भी होगा तो ये क्या होगा, समवन इल्स पेन। जब इल्स आ गया तो इल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ये सही जाएगा, ये सही जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इतना बात तो आपको समझ में रहना चाहिए। अभी भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो अब इसमें क्या, तो देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्या, तो एक और एडिशनल बात आपको जानना है बुआ, जब हमको क्या करना हो, तुलना करना हो, तुलना करना हो, तब क्या, तो यहां पे हम बोले राम फ्रेंड। किसका दोस्त, राम का दोस्त। राम फ्रेंड इज बेटर देन श्याम्स फ्रेंड। अब यहां पे गौर करने वाली बात, ये वाक्य गलत है। अब इसको थोड़ा समझना है। कह रहा है क्या, राम का दोस्त, किसका दोस्त, राम का दोस्त, इज बेटर देन श्याम्स फ्रेंड। राम का दोस्त किससे अच्छा है, श्याम के दोस्त थे। मतलब गौर करने वाली बात, एक बात बताओ, ये क्या, श्याम का दोस्त। अब यहां पे गौर करने वाली बात, तुलना किसमें हो रहा है, तुलना किसमें, तो एक्चुअल में राम और श्याम में तुलना नहीं हो रहा है, राम के दोस्त में तुलना हो रहा है। किसके दोस्त से, श्याम के दोस्त से। कह रहा है राम का दोस्त अच्छा है, किसके दोस्त से, श्याम के दोस्त से। तो यहां पे एक कंसेप्ट दिया जाता है कि जब ये यहां पे दोस्त की तुलना दोस्त से हो रहा है, तो पहला खंड में तो राम फ्रेंड आएगा। अब इसी नाउन की तुलना न आगे हो रहा है, दोस्त की तुलना दोस्त से हो रहा है, तो यहां पे ये पूरा श्याम्स फ्रेंड लिखना ये गलत होगा। सिर्फ क्या लिखाएगा, ये बस बस श्याम्स, इतना ही से काम चल जाएगा। मतलब सही क्या होगा, राम्स फ्रेंड इज बेटर देन श्याम्स। पूरा सही वाक्य क्या बन जाएगा, तो अर्थ क्या हो जाएगा, राम का दोस्त किसके दोस्त से, श्याम के दोस्त से अच्छा है, अच्छा है। मतलब श्याम्स कहने से ही श्याम के दोस्त का अर्थ निकल जाएगा। जैसे हम कहते हैं सीताज बुक, किसकी किताब, तो सीता की किताब, इज बेटर देन गीताज बुक। अब देखो ना, किताब की तुलना किताब से ना, तो कहता है जब तुलना करना हो इधर वाला सेम नाउन की तुलना सेम नाउन से, तो यहां पे ये पूरा खंड लिखना गलत होगा। सिर्फ इतना से चल जाएगा, गीताज। अर्थ क्या हुआ, सीता की किताब अच्छी है, किसके किताब से, तो गीता के किताब से। गीताज से ही हो जाएगा क्या, गीता का किताब, गीता का किताब। क्लियर है ये बात? तो यहां तक तो आपको आ गया। अब यहीं पे एक बात ध्यान देना है, हम ऐसा बात बोले, माई एडवाइस इज बेटर देन
somebody's advice। अब ये क्या दे दिया इधर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मेरी सलाह, किसकी सलाह? मेरी सलाह किसी की सलाह से अच्छी है। तो यहां पे माई एडवाइस इज बेटर देन समबडीज एडवाइस। तो यहां पे वह समबडी में एपोस्ट्रोफी तो सही लगाया, लेकिन गॉड एडवाइस की तुलना एडवाइस से हो रहा है, यहां पे ये एडवाइस लिखने की जरूरत नहीं, ये गलत होगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, समबडी, समबडी, इतना ही से काम चल जाएगा। अर्थ क्या होगा, मेरा एडवाइस अच्छा है किसी के एडवाइस से। यहीं पे हम कहते हैं फिर इसको, माई एडवाइस इज बेटर देन, अब क्या, somebody else एडवाइस। मेरा एडवाइस अच्छा है किसी अन्य के एडवाइस से। तो भाई यहां पे एडवाइस लिखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस की तुलना एडवाइस से ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, somebody else। बस बस एपोस्ट्रोफी से काम चल जाएगा। क्या होगा, मेरी सलाह अच्छी है किससे? तो कहता है मेरी सलाह अच्छी है किससे? तो किसी अन्य के सलाह से। मतलब सही क्या हो गया, मेरी सलाह किसी अन्य के सलाह से अच्छी है। तो यहां पे somebody else का मतलब ये हो गया किसी अन्य के सलाह, सलाह। अब वो हुआ क्या, तो यहां पे एक बात ध्यान देना इस क्वेश्चन को, कहता है ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस। कहता क्या है, उसने मेरी सलाह के अनुसार क्या नहीं किया, काम नहीं किया, बल्कि बट somebody else। कहता है उसने नहीं किया क्या चीज, काम, मेरी सलाह के अनुसार। तो क्या, तो कहता है उसने मेरी सलाह के अनुसार नहीं, किसी अन्य के, किसी और के सलाह के अनुसार काम किया। तो माई एडवाइस मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया, बल्कि किसी अन्य के सलाह के अनुसार। तो यहां पे बउआ ये जो somebody आया, somebody क्या हो जाएगा, somebody else, else इसका मतलब हो गया क्या, किसी अन्य का सलाह। अंडरस्टूड हो जाएगा, माई एडवाइस बट somebody else का मतलब है किसी अन्य का सलाह। पूरा वाक्य का अर्थ क्या हो गया, कहता है उसने मेरी सलाह के अनुसार नहीं, बल्कि किसी और के सलाह के अनुसार काम किया। क्लियर है ये बात? तो माई एडवाइस, तो मेरा एडवाइस नहीं, किसी और का एडवाइस। तो किसी और का एडवाइस क्या हो जाएगा, somebody else एपोस्ट्रोफी एस। अब यहां पे बउआ आंसर जाएगा डी। ये somebody else में क्या लग जाएगा, ध्यान से, ये एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। आंसर क्या चला गया, डी। क्लियर है ये बात? अब सवाल बउआ, एक क्वेश्चन पे इतना ज्यादा डिटेल क्यों? तो बउआ क्वेश्चन तो मेरे लिए बस एक बहाना है, आपको कंसेप्ट समझाना है कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, उस पे हम लोगों को कंसेप्ट कैसे लगाना है, और जो कंसेप्ट निकल के आया आगे उससे हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर वही बात बाबू, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बस एनर्जी को जगाने वाली बात। जिस दिन आप जग जाओगे, जिस दिन आप सही से मेहनत कर लोगे, कंफर्म रिजल्ट आएगा। तो अपने आप को कम आंकने वाली बात नहीं। किसी ने बड़ा ही खूब कहा है, आसमान पर आंख लगाए क्यों बैठा है यारा, तेरे अंदर ही चमकेगा एक दिन तेरा तारा। दो सवालों में छुपे हैं जीत के सब मंत्र,
मैं नहीं तो कौन, आज नहीं तो कब। तो सही बात है बाबू, आप नहीं तो कौन, और आज काम नहीं करोगे तो कब करोगे। जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए। अगले क्लास में मिलते हैं फिर बउआ। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।